किसी भी क्षेत्र में ईंट भट्टे का अगर आपके पास परमिशन है तो आप ईंट भट्टा चलाइए, मगर किसी प्राकृतिक संपत्ति को नुकसान करके नहीं। अभी हम खड़े हैं सरायकेला क्षेत्र के डोबो क्षेत्र में, जहाँ ईंट भट्टा चलाया जा रहा और ईंट भट्टे के यहाँ बड़े बड़े गड्ढे हैं। बड़े बड़े गड्ढे हो कोई बात नहीं है, मगर नदी साथ में लगी हुई है और नदी को नुकसान पहुँचा के, यानी नदी का तट काटा जा रहा। आपको हम दिखाते हैं ठीक अपने पीछे किस तरह से ईंट भट्टे को चलाया जा रहा। ईंट भट्टा चलाना अपराध नहीं है अगर आपके पास परमिशन है तो, मगर नदियों को नुकसान पहुंचा के नहीं, क्योंकि यही प्राकृतिक संपत्ति हमारे पास है जो मनुष्य को जीवन देती है। ठीक आप गड्ढे देख रहे, गड्ढे के ऊपर बैक साइड में स्वर्णरेखा नदी है, इसके तट को बिल्कुल काट दिया किया गया है। कह सकते हैं कि नदियों को घायल कर दिया गया है। अभी नदियाँ कब मर जाएगी कहना मुश्किल है। ऐसे ईंट भट्टे मालिक को सोचने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है माइनिंग विभाग को, सोचने की ज़रूरत है इस क्षेत्र के पॉल्यूशन विभाग को, और सोचने की ज़रूरत है सरकार को कि अगर नदियां नहीं रहेंगी तो क्या होगा। ईंट भट्टों में लगातार धूल उड़ रहे हैं, पॉल्यूटेड ये ईंट भट्टा है, वही जहां तहां बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए हैं। ठीक मेरे दूसरे साइड सरकार की जो है हाईवे चल रही है, जहां बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती है, वही ये देखा जाता है कि ईंट भट्टे के ऊपर किसी की नज़र नहीं जाती है। क्यों ऐसा होता है कि ईंट भट्टा लगातार चलता है, नदियों को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है और कोई देखने वाला नहीं है। आपको हम ड्रोन कैमरे के नज़र से भी दिखा पा रहे हैं, हमारे दर्शक देख पा रहे हैं कि किस तरह से ड्रोन कैमरे की नज़र से ये वीडियो आपको परोस रही है समाचार प्लस, ताकि विभाग जागे, सरकारी अधिकारी जागे और ईंट भट्टे मालिक भी जागे कि आप किसी प्राकृतिक संपत्ति को नुकसान कैसे पहुँचा सकते हैं। प्राकृतिक संपत्ति यानी स्वर्णरेखा नदी ही नहीं रहेगी तो जमशेदपुर और सरायकेला की लाइफलाइन जीरो हो जाएगी। देखना अब ये दिलचस्प है कि इस खबर को दिखाने के बाद विभाग कैसे जागती है, सरकार कैसे इस पे संज्ञान लेती है और इस तरह से बड़े बड़े गड्ढे नदी तट पे कब रुकता है। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, जमशेदपुर।